हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। आज हम आपको बताने वाले हैं बेसिक्स मैथ के बारे में, जो कि आज हम बताएंगे कि अगर कोई काम को करने में इतना समय लगता है तो और आगे काम करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब कहने का है कि अगर कोई आदमी काम करने में मतलब 2 घंटा का काम है वो आधा घंटा में कर दे रहा है, और कोई बंदा 2 घंटे के काम को 4 घंटे में कर रहा है, तो उसमें डिफरेंट बताएंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं पीपीटी के टाइप से। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि सुस्मिता नाम की एक लड़की थी। ठीक है, सुस्मिता नाम की क्या थी, एक लड़की। देखना, छोटा मोटा फिगर बना देते हैं। ये क्या है, सुस्मिता नाम की कोई लड़की है। ठीक ना, इसमें कोई फूलपत्ती है, ऐसे कुछ भी है, ये कपड़ा इसको पहना दिया। ठीक ना, ये सुस्मिता नाम की कोई लड़की है। इसका नाम क्या है, सुस्मिता। क्या नाम है, सुस्मिता। इसका नाम क्या है, सुस्मिता। ये सुस्मिता नाम की कोई क्या है, लड़की है। ये सुस्मिता नाम की कोई लड़की है। तो इसके बारे में बता रहा है कि कोई जो है ना, सुस्मिता नाम की क्या है, लड़की है। एक घंटे में सुस्मिता 1 घंटे में किसी काम का, सुस्मिता जो है ना 1 घंटे में किसी काम का कितना भाग करती है, 2/3 क्या कहते हैं, 2/3 भाग काम करती है। मतलब 2/3 भाग करती है किसी काम का। क्या बोल रहा है, किसी काम का कितना काम करती है, 2/3 भाग काम करती है। मतलब 2/3 ही भाग काम करते हैं। सुस्मिता जो काम करती है, सुस्मिता जो वर्क करती है, काम को वर्क बोलते हैं, WR के, वर्क काम करती है। कितना भाग करती है, 2/3 भाग ही काम करती है। तो 3.2/5 ये क्या बता रहा है कि तो 3.2/5 घंटे में काम का कितना भाग पूरा होगा। कितना भाग पूरा होगा, कितना भाग पूरा होगा, तो वही पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि 3.2/5 घंटे का काम कितना भाग पूरा होगा, है ना, पूछ रहा है। ये मेरा क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि सुस्मिता क्या कर रही है, कुछ काम कर रही है, 2/3 भाग की है। ठीक ना, अब क्या करना है कि 3.2/5 घंटे में काम का कितना भाग पूरा होगा। क्या बता रहा है कि 3.2/5 घंटे में काम का कितना भाग क्या होगा, पूरा होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई काम को करने के लिए तुमको दिए हैं 10 दिन, ठीक है, तुम उस काम का जो है ना 2% कर दिया। ठीक है, माना कि 4 दिन काम किया। ठीक है, 4 दिन काम किया है, उसके बाद तुम छुट्टी ले लिया, तो अब वही काम को पूरा करने के लिए तुमको बोलेंगे कि अगर तुमको फिर 5 दिन का समय देंगे, अरे बबुआ काम हो जाएगा ना, तो बोलेगा कि हाँ भैया, जो कि काम को कर देंगे, हम 5 दिन में पूरा कर देंगे। 4 दिन उधर किए हैं, 10 दिन का समय दिए, 9 दिन में लगभग हो जाएगा। अब तू कंफर्म तो नहीं बोल रहा है कि हो जाएगा, क्या बोला भैया, लगभग हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। हल क्या करना है, इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका जो है 3 क्या है, 3.2/5 जो है, इसको क्या करना है, इससे सबसे पहले पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा। ये बेसिक मैथ है, ये तो सबको आता होगा। आता है। इसका क्या करना है, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ने के बाद इसका क्या करेंगे, मल्टीपल इसके साथ कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अच्छा घंटे में। ठीक है, इसको होता है ना 2-3 नियम से बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जैसे बनाते हैं शॉर्ट नियम से वैसे ही बताएंगे, ताकि अगर कोई भी एग्जाम, मान लो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम दे सकता है। ठीक है, शॉर्ट में आराम से करके निकल जाओ आप।
कोई टेंशन है नहीं ना? तो क्या करेंगे, कितना आया यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो पहले इसका लिखेंगे ना, तो 2/3 आई होगा ना, हाँ गुना फिर क्या लिखेंगे 3.2 क्या लिखेंगे 5। ठीक है, हाँ अब इसको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल हल करना है। ये हो गया। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे, तो ये 2/3 इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब 5 तिहाई क्या होता है 15 होता है। 5 तिहाई 15 मतलब नीचे से क्या करते हैं गुना करते हैं और ऊपर से क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 5 तिहाई 15 दो कितना हो जाएगा 17। 17 बटे क्या हो जाएगा 5। आप तुम लोग देख सकते हो, देख सकते हो आप लोग क्या होगा कि अगर नीचे वाला ऊपर वाला से कट रहा है, कोना कोनी गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे नीचे वाला को नीचे के साथ गुना कर देंगे और ऊपर वाला को क्या करेंगे ऊपर के साथ गुना कर देंगे। ठीक हो जाएगा। तो आप करते हैं क्या हो जाएगा 17 दूनी 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। आप 5 तिहाई 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। तो इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है, आंसर तो ठीक है, आंसर यहीं पे ले आया। ठीक है, इसको आंसर मान लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं आपको बोला होगा पूर्णांक में लाने के लिए, तब पूर्णांक में भी लाना होगा ना। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया 34/15, 15/34, 36/15 दे दिया, 37/15 दे दिया। ऑप्शन में अगर रहेगा ऐसे करके तो ठीक है, नहीं तो पूर्णांक में अगर तोड़ेगा तो क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक है, भाग कैसे देंगे, इसको ऊपर से देंगे। हमको लगता है 15 दूनी 30 दो बार में हो जाएगा। ठीक ना, 2 बार में लग जाएगा, भागा लगा के दिखा 2 पूर्णांक हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, अब बाकी बच जाएगा 30 कटा तो 3 कट जाएगा, यहाँ 4 बच गया। 4 बटे क्या हो जाएगा 15। अगर इसको अगर समझ में ऐसे नहीं आया तो हम शॉर्ट तरीका से एक और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे भाग दे के देख लेंगे। क्या करके देख लेंगे, भाग करके देख लेंगे। आइए ना, इसी को भाग करना है ना। डिवाइड, डिवाइड यानी कि क्या होता है भाग। क्या होता है भाग होता है। तो 15 दूने 30 क्या हो जाएगा, 2 बार में कितना लगाएंगे 30 लगाएंगे। 3 तो कट ऑफ हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्या बोले थे पूर्णांक में लाने के लिए, वही ना बोले थे। तो क्या हो जाएगा 4 पूर्णांक क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 2 पूर्णांक क्या हो जाएगा 4/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये आंसर आया। इसको कहेंगे क्या कहेंगे, यहाँ पे आंसर इसको लाके कहेंगे। अगर ऑप्शन के अनुसार ये सही है तो इसको सही कीजिएगा, अगर दोनों को ले आना वहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं हम आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या करते हैं और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि राजीव जो है एक काम को करने में, ठीक ना, अरे सॉरी, राजीव का वजन, वजन वाला आपकी बात है, वेट क्या बोल रहे हैं। अरे दूसरा क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं मिटा देखिए। ठीक है, साइड हट जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेगा अगर लेना होगा। ठीक है, हो गया होगा। तो उसको क्या करते हैं मिटा देते हैं सबसे पहले। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, वेट वाला होगा। क्या होगा, वेट वाला होगा, वजन वाला। क्या होगा, वजन वाला। क्वेश्चन को रहने देते, ठीक है, नीचे क्वेश्चन और लिख देते हैं, नीचे क्वेश्चन दूसरा लिख देते हैं, क्वेश्चन को ऊपर वाला रहने देते हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसको अति करने में। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक कोई लड़का, ठीक ना, राजीव नाम का क्या है लड़का है, क्या है राजीव नाम का कोई लड़का है। राजीव का वजन, क्या बोलता है, राजीव का वजन, वजन यानी कि वेट, WEIGHT वेट। राजीव का वेट कितना है 35.1/3 है। कितना है 35.1 क्या है 3 kg है। ठीक है, राजीव का पूर्णांक सॉरी राजीव का वजन यानी कि राजीव का वेट क्या है 35.1/3 किलोग्राम है। किलोग्राम केजी यानी किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तब राजीव की बहन का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, राजीव की बहन का क्या पूछ रहा है,
किलोग्राम है। केजी है या किलोग्राम है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो राजीव, तो पूछ रहा है राजीव की बहन कविता की, राजीव की बहन कविता राजीव की बहन कविता की वजन क्या पूछ रहा है? राजीव की बहन कविता की, अरे सॉरी, राजीव की बहन कविता की वजन राजीव के वजन का कितना भाग हुआ है? कितना बोल रहा है? राजीव के वजन का कितना भाग है? 3/4 भाग है। कितना भाग है? 3/4 भाग है। किसका? राजीव के, ठीक है। क्या राजीव का वजन कितना है? 35.1/3 kg है, ठीक ना। तो पूछ रहा है राजीव की बहन कविता की वजन क्या है? राजीव के वजन का क्या है? 3/4 भाग है। क्या है? 3/4 भाग है। क्या है? 3/4 भाग है। तो पूछ क्या रहा है? तो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि कविता की वजन क्या होगा? कविता की वजन कितनी है? कविता की वजन कितनी है? कितनी है? हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कितनी है? किसका वजन पूछ रहा है? कविता का। किसका वजन पूछ रहा है? कविता का वजन पूछ रहा है। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है। रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। पूछ रहा है, बता रहा है कि राजीव का जो वजन है, यानी कि वजन को इंग्लिश में वेट कहते हैं, ठीक है। राजीव का जो वेट है कितना है? 35.1/3 kg है। 35.1 क्या है? 3 kg है। तो पूछ रहा है कि राजीव की बहन का वजन, राजीव की बहन का नाम क्या है? कविता है। राजीव की बहन का नाम क्या है? कविता है। कविता का वजन पूछ रहा है, ठीक ना। तो कविता का वजन क्या बता रहा है कि राजीव का वजन का कितना भाग है? 3/4 भाग है। 3/4 भाग है। तो पूछ रहा है कविता की वजन कितनी है? तो पूछ रहा है क्या? कविता की वजन कितनी है? तो ठीक है, ये तो बना दिए थे। इसको थोड़ा सा इसका नाम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, नामकरण चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नामकरण चेंज कर देते हैं। यहाँ राजीव आया तो राजीव की बहन है, तो राजीव की बहन क्या है? कविता। ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? कविता हो जाएगी। कविता का क्या पूछ रहा है? वजन पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? वजन पूछ रहा है, ठीक ना। कविता का वजन पूछ रहा है। और लेकिन ये जो बोला, अब दूसरा फिगर भी बनाना पड़ेगा। राजीव का एगो बना देते हैं छोटा सा। किसका बना देते हैं? राजीव का। ले राजीव भाई, ऐसा लंबा तगड़ा जो भी बनेगा भाई सही है, ठीक है। अरे कुछ भी बने, समझना से फायदा है ना। ठीक है, इसको हम कपड़ा पहना देते हैं, ठीक है। कुछ भी लोग पहना दिए, ठीक है। इसका अरे बाल थोड़ा सा बना देते हैं, लोफर टाइप का है ही, टकला हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या दे देते हैं? राजीव। क्या दे देते हैं? राजीव, ठीक है ना। अब इसका वजन पूछ रहा है, तो राजीव का वजन कितना बताया हमको? 35.1 कितना है? 3 kg है, ठीक ना। तब पूछ क्या रहा है कि तो राजीव की बहन कविता की वजन, राजीव के जो बहन है कविता की वजन कितना है? राजीव के वजन का कितना भाग है? राजीव के वजन का कितना भाग है? 3/4। कितना भाग है? 3/4 भाग है। किसका? कविता का। 3/4 भाग है किसका? कविता का। तो पूछ रहा है कि कविता का वजन कितना होगा? कविता का वजन क्या होगा? कितना होगा? तो हम क्या करते हैं? हल करते हैं इसको। क्या करते हैं? हल करते हैं। तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन को बनाए थे वैसे इसको भी बनाएंगे। तो ये राजीव की बहन कविता है, ये राजीव की बहन क्या है? कविता है, और ये क्या है? खुद राजीव है, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। तो हमको किसका पहले बताया? तो राजीव का वजन। राजीव का वजन कितना है?
आर से सूचित कर देते हैं, आर बता देते हैं। राजीव का वजन कितना है? 35 पूर्णांक 1/3 है, ठीक है ना। और एकर बहन कविता कितना भाग है इसको बता देते हैं। कविता कितना भाग है? 3/4 भाग है, ठीक है ना। 3/4 भाग है। इसको क्या करेंगे? मल्टीपल फिर से निकालेंगे करके, ठीक है। तो क्या करते हैं, निकालते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? 35 पूर्णांक 1/3 गुना क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पहले पूर्णांक में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? पूर्णांक में तोड़ लेंगे। तो 35 दिया कितना हो जाएगा? हमको लगता है 35 दूनी 70 होता है। 35 दिया क्या होगा? 105। 105 में 1 को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 106। तो 106 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो ऊपर कितना? 3/4 भाग है। 3/4 भाग तो इसका है, था पहले था ना, पहले था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। अरे बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होगा ना। नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। इसको कर लिए। तो अब हमको लगता है यहाँ पे कटपीट होगा, लगता है दोनों में मारपीट हो जाएगा। होगा कि ना होगा? काहे कि सबसे पहले बगुआ लाली बोल रहा है कि 3 भाग 60 हट जो, 3 60 हट जो। अभी 4 बोल रहा है। रे तुम ओकरा मारनी, हम तोरा मारब। क्या बोल रहा है? तुम इसको मारा है ना तो हम भी तुमको मारेंगे। ते 2 दूने 4, 5 दूने 10, 2 तो यही 6, 53 बार में हो रहा है। और कट रहा है यहाँ पे? 2 से 53 कटेगा? नहीं ना। तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पे? बराबर मार के क्या लिखेंगे? बराबर मार के क्या लिखेंगे कि 53 बटे कितना हो जाएगा? 53 बटे कितना हो जाएगा? 2। अगर ऑप्शन में अगर दिया रहे तो आंसर आप यहाँ भी मार सकते हैं, ठीक है। और यानी कि इसको अगर पूर्णांक में कहेंगे तोड़ने के लिए, ठीक है, तो पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक ना। हमको लगता है 2 से 26 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो 26 पूर्णांक कितना आ जाएगा? अरे 2 पूर्णांक नहीं 26 पूर्णांक आएगा ना। कितना आ जाएगा? हमको लगता है 26 दूना 52, तो यहाँ 26 हो जाएगा। 26 पूर्णांक हमको लगता है कितना आ जाएगा? 1/2। तो 26 पूर्णांक कितना आ जाएगा? 1/2। आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऑप्शन के अनुसार रहे तो ये भी हो सकता है, अगर ऑप्शन के अनुसार रहे तो ये भी हो सकता है। यानी कि दोनों आंसर क्या है मेरा? सही है। दोनों आंसर क्या है? सही है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो फिर से रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आना तो है ही, समझ में आना तो है ही। इतना सिंपल से बताएं। और ये क्या होता है? चंगू मंगू बना के भी बताएं, ठीक है। इसका नाम चंगू, इसका नाम मंगू, समझे। तो ये बेसिक थोड़ा सा मैथ हो गया, ठीक ना। बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते इतना तो आ ही गया, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो और कुछ नहीं। अब एक क्वेश्चन हम बोल के लिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम बोल के लिखा देते हैं। अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे तो एक क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? सोल्व करके आइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लिखा देते हैं कि एक गाड़ी है, ठीक है। एक गाड़ी की चाल जो है क्या है? 66.2/3 है। एक गाड़ी की चाल क्या है? 66.2/3 है। 3 लिख लीजिए। एक गाड़ी की चाल 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या? 66.2/3 किलोमीटर क्या? प्रति घंटा है। तो 4.2/5 घंटे का, ठीक ना, 4.2/5 घंटे में यह गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? एक बार और क्वेश्चन को रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि एक गाड़ी की चाल जो है 66.2/3 है, किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 66.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो पूछ रहा है कि 4.2/3 घंटे में यह कितनी दूरी तक तय करेगी? मतलब 4.2/3 घंटे में यह कितनी दूरी तक चलेगी, कितनी दूरी तक जाएगी? इसका जो होगा क्या होगा? जो स्थान पे इसके जाने का होगा, कोई भी स्थान से शुरू होता है तो कोई स्थान पे खत्म भी होता है, ठीक है। समझिए आप। इसे बायो में क्या कहते हैं? लाइफ स्पान कहते हैं, जीवन काल, ठीक है। जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो होता है के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। तो भाई तो हमको घुसना नहीं है। समझ में आ गया सबको? आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन को आप अगर देख रहे होंगे वीडियो तो क्वेश्चन को रिकॉल कीजिएगा और वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। समझिए। तो वीडियो को वहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़ने के लिए।